सबको लग रहा है कि अब टाइम कम है, अब मैम सिर्फ हमारे पास 10 हफ्ते बचे हैं। तो एक बार हम यहाँ पर जब नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म भर सकते हैं आप, तो एक बार हम एक अल्टीमेट गाइड कर लेते हैं यहाँ पर कि सीयूईटी क्या है, क्या सिलेबस है हमारे पास, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है और आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फटाफट से एक बार स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 की और आपका कोर्स सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स है, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ऐसी बेहतरीन सी गाइड और अपकमिंग में क्लासेस जहां पर हम करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी। सबको लग रहा है कि अब टाइम कम है, अब मैम सिर्फ हमारे पास 10 हफ्ते बचे हैं। अगर हम आज की डेट से कैलकुलेट करें, क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था वो मार्च के सेकेंड वीक में हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन जो आपके पास आया था वो जनवरी फर्स्ट यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में आया था। लेकिन अब नोटिफिकेशन पहले हो गया है, तो हो सकता है एग्जाम भी आपका पहले हो जाए। तो एक बार हम यहाँ पर जब नोटिफिकेशंस आउट हो चुकी हैं, एप्लीकेशंस फॉर्म भर सकते हैं आप, तो एक बार हम एक अल्टीमेट गाइड कर लेते हैं यहाँ पर कि सीयूईटी क्या है, क्या सिलेबस है हमारे पास, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है और आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फटाफट से एक बार स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी पीटी के प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सीयूईटी क्या है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जहां पर आपको एमएससी करनी हो, अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको एमएससी करनी है फिजिक्स के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर आपको मास्टर्स इन साइंस यहाँ पर करनी है और बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जैसे जेएनयू है आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, आपका जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बीएचयू है जहां पर सीयूईटी अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया हुआ है एक टेंटेटिव एग्जाम विंडो, आपको मैंने बता रखी है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर और प्रीवियस पैटर्न, प्रीवियस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेंटेटिव अगर हम देखें तो मार्च के फर्स्ट से सेकंड वीक में, 2026 के फर्स्ट सेकंड वीक में ही आपका एग्जाम हो सकता है। तो तैयारी करने के लिए जो टाइम है हमारे पास वो थोड़ा सा कम है यहाँ पर, और आपकी तैयारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ताकि आपको और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम सीयूईटी की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखते हैं। 75 यानी कि 75 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो -1 आपका वहां पर हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है, -1 मार्क आपका कट जाता है गलत आंसर के लिए, और 0 मार्क्स आपको मिलता है अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा, यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, आपके पास जो दिया है, यानी कि मैं सिलेबस के कोर टॉपिक्स आपको बताऊं तो मैंने 5 या फिर 6 भागों में इस सिलेबस को बांट दिया यूनिट वाइज। यूनिट आपके पास 7 है, लेकिन मैं सिलेबस का कोर बताऊं आपको। सबसे पहला आपको, अगर आप सिलेबस देखेंगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। मैथमेटिकल मेथड्स जो है, यानी कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और फोरियर सीरीज, यानी ये फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यूनिट आपका मैथमेटिकल मेथड्स पर आती है। दूसरी यूनिट आती है आपकी मैकेनिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी को कहूँ तो मैकेनिक्स है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर से चीजें आपको इस तरीके से पूछी जाती है कि बहुत ही वास्ट एरिया है मैकेनिक्स, और इसके अंदर से यानी 40% जो आपका पेपर है वो मैकेनिक्स से ही आता है। उसके बाद आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, जहां पर आपको टॉपिक्स भी दे रखे हैं मेरे यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप चाहो तो इसको नोट्स कर सकते हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, वेव प्रोपगेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और यहाँ पर पोलराइजेशन के फिनोमेना। चौथा आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर मैं मैकेनिक्स के बाद अगर कोई टॉपिक आपको बोलूं कि यहाँ पर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर हम देखें तो 40% सिलेबस के अंदर अगर मैं इंक्लूड करूं तो इंक्लूडिंग के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और मैकेनिक्स के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयूईटी पीजी के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैक्सवेल की इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड डीसी सर्किट। अब अगर आपको ये पेपर दिख रहा हो, पूरा ओवरव्यू अगर यहाँ पर दिख रहा हो, तो मॉडर्न फिजिक्स भी है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका 7th यूनिट है। अगर आप सिलेबस के अंदर देखते हैं, मैंने एक प्रॉपर ओवरव्यू के अंदर आपको यहाँ पर ये दिखा दिया। अब अगर हम बात करें इस ओवरव्यू को देखने के बाद, जो एक चीज आपके सामने आती है कि आपका जो सिलेबस का पैटर्न है वो क्लास 11th, क्लास 12th
और बीएससी लेवल को अगर आप मिक्सअप कर देते हैं, सबको कंबाइन कर देते हैं, तो आपका सीयूटी पीटी का एग्जाम यहाँ पर तैयार हो जाता है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना है और कुछ ऐसी बेहतरीन बुक्स हैं हमारे पास बीएससी लेवल की, जिन पर हम फोकस कर कर हम बीएससी लेवल के जो कंसेप्ट्स हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को आप क्या करते हैं, आप जब 9-10 में होते हैं तो जो आप 9-10 में पढ़ते हो उसको इन डेप्थ आप 11-12 में पढ़ते हो, जो आप 11-12 में पढ़ते हो उसको इन डेप्थ जाकर आप बीएससी लेवल में पढ़ते हो, और जो आप 11-12 एंड बीएससी में पढ़ते हो उसका इन डेप्थ नॉलेज आप जाकर एमएससी में पढ़ते हैं। वैसे ही आगे साइकिल चलती रहती है, द लूप गोज ऑन। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th जो है, यहाँ पर ये फाउंडेशन कोर्सेज है। फाउंडेशन यानी कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट आएगा, अगर आप हार्ड कंसेप्ट पर जाएंगे उससे पहले आपको उसकी रूट्स पता होनी चाहिए। आप अगर पेड़ की जड़ें ही आपकी कमजोर होंगी तो पूरा पेड़ कमजोर होगा। तो इसीलिए 11th एंड 12th पर आपको बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए, और बीएससी लेवल के जो कोर कंसेप्ट्स हैं आपके पास उनके भी ऊपर आपको बहुत ही अच्छा कमांड यहाँ पर होना चाहिए। अब अगर हम वेटेज और इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें जिस पर आपको फोकस करना है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा टेबल बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स, इन तीनों की वेटेज सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैथमेटिकल मेथड्स के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 40% के टोटल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अगर यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है ये, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स ये, तो 40% जो आपका पेपर है वो इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड ज्यादा रखनी है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे आपके पास ऑप्टिक्स एंड वेव्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट्स से, और यहाँ पर डायोड्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है, इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ द मैथमेटिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स। तो ये जानकारी आई होप आप सबके लिए बहुत ही सुटेबल रही होगी यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं कि आपको का पढ़ना कैसे है, अब हमको पता है कि हमारे पास दिन है कम, ठीक है, जो हो गया उसको छोड़ दो, जो अब आने वाला है उसको पकड़ लो। अब कैसे करना है कि अब अगर हम आज की डेट से देखें, दैट इज 19th ऑफ दिसंबर, चलो हम एक काम करते हैं, हम 20th ऑफ दिसंबर से लेते हैं, और मैं मान लेती हूँ कि सिलेबस हम 28th ऑफ फरवरी तक फिनिश कर देंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 वीक्स आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 वीक्स आते हैं, तो हमें सारा सिलेबस 10 वीक्स के अंदर फिनिश करना है। अब ये करें कैसे, ये करना है आपको मेरे साथ मिलकर। अब हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि पूरे सिलेबस का ब्लूप्रिंट क्या है। अब ब्लूप्रिंट कैसे एनालाइज करते हैं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। ये काम आपको नहीं करना, ये काम ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर दिया है। अब ये कैसे कर दिया है, अब ये सुनो। सारे ब्लूप्रिंट के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने थे, आपको ये एनालाइज करना था कि कौन से कंसेप्ट से क्या क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। अब इसका एनालिसिस भी हमारा डन है, टाइमलाइन हमने डिसाइड कर ली, हमारा 10 वीक्स हो गई टाइमलाइन। अब हमें क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमें अपना सिलेबस के ऊपर, यानी कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको एनसीईआरटी को घोल कर पी जाना है। फिजिक्स की जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, 2 टेक्स्ट बुक है, क्लास 12th की और क्लास 11th की, उसको आपको थरली उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को अगर मैं कहूँ चाट जाओ यार, बिल्कुल। उसके बाद हम आएंगे, जब आपने रूट्स ठीक कर ली उसके बाद हम आते हैं एडवांस सब्जेक्ट पे। उसके बाद एडवांस के लिए मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, डीसी पांडे की बुक्स हैं, एचसी वर्मा है, ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो एचसी वर्मा प्रेफर कर लो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर के अंदर क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद अगला कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर मैम अगला पढ़ लिया, तो जो पहले पढ़ा था वो तो भूल गए। नहीं, कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, अंदर मोटिवेशन जरूर रखनी है कि यार 2 महीने अगर हैं तो मैं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पर बनाई है 10 हफ्ते के अंदर। अब ये करना कैसे है, हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स, जहां पर आपको पूरी की पूरी सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। पूरा सिलेबस को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और 2 महीने के अंदर इस सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसने अब तक किताबें नहीं खोली, जिसे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन है ये। 24th ऑफ दिसंबर से ये कोर्स लाइव हो रहा है, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, स्ट्रैटेजी के साथ साथ
अब हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए क्लासेस भी मैं लेके आ रही हूँ 5 बजे, ठीक शाम को 5 बजे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, उसके बाद हम और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ, जहां पर इन कंसेप्ट्स को समझते समझते क्वेश्चंस करेंगे, और इन क्वेश्चंस को करते करते आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस का लेवल इतना अप हो जाएगा ताकि आपको जब पेपर देने जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग तो छोड़ो, सिलेबस की भी टेंशन नहीं होगी। तो आई होप आप सबको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अच्छी लगी होगी, और आपको क्या करना है, अब पढ़ने लग जाना है, बिल्कुल लग जाना है पढ़ाई के अंदर, क्योंकि 2 महीने का टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। 70 दिन की स्ट्रैटेजी बना लो, मोस्ट प्रोबेबली 70 डेज हैं 10 वीक्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी स्ट्रैटेजी बना लो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लग जाओ पढ़ने के लिए। मेरे साथ क्वेश्चंस करो, हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। जुड़ना ना भूलें आपके अपने परिवार CUET PG Arra 24/7 पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।